हाय गाइस, आज जो मूवी के एक्सप्लेनेशन में आपको कहूँगी वो एक हॉरर टाइप मूवी है। मूवी का नाम है टॉम वॉचर। ये मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, काफ़ी हॉरर है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगे। तो चले मूवी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम है चीफ। वो एक ग्लास चैम्बर के ऊपर से देख रहा होता है। तभी हम स्टोरी को फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो लुनटॉम नाम की एक लड़की से मिलता है और वहीं पे उसको फर्स्ट साइड लव हो जाता है। दोनों फिर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ चीफ ने अपने आप से वादा किया था कि वो अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखेगा। बट एक दिन अचानक से लुनटॉम बीमार पड़ जाती है और बेहोशी की हालत में चले जाती है। लोग कहते हैं कि वो अपनी वाइफ को भूल जाए, लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी। पर लेकिन एक दिन लुनटॉम की डेथ हो जाती है। तब चीफ कसम खाता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो सकता था। इसका राज हमें आगे पता चलेगा। फिर हम सीधा रोसुकोन को देखते हैं जो कि ऑफिस से सारी चीज़ें समेट के बॉक्स में डाल के ले जा रही थी। फिर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। रोसुकोन काफ़ी परेशान और सैड होती है, शायद उसने काम छोड़ दिया इसलिए। यहाँ पे घर पहुँच जाने के बाद रोसुकोन की मॉम उसे फ़ोन करती है और उसकी मॉम कह रही होती है कि वो अपने बैंकॉक वाले बॉयफ्रेंड से उसे कब मिलाएगी। उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती थी क्योंकि रोसुकोन उसके बॉयफ्रेंड के साथ में लिविंग में थी और इस वजह से काफ़ी लोग बातें कर रहे थे। इसलिए उसकी मॉम चाहती थी कि रोसुकोन जल्द से जल्द शादी कर ले और वो कह रही थी कि जल्द से जल्द मिलने आए ताकि शादी की बातचीत हो सके। ये सारी बातें सुनने के बाद रोसुकोन उसकी मॉम की बात को टाल देती है और फ़ोन रख देती है। फिर हम देखते हैं कि रोसुकोन बैंकॉक में कार में जा रही होती है और उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ होते हैं। तभी रोसुकोन की नज़र बाहर खिड़की के बाहर होती है। वो कुछ सोच रही होती है। तभी उसकी दोस्त उसके बॉस के डेथ का रीज़न पूछती है। तब वो उसके जवाब में देती है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ पे रोसुकोन ने काफ़ी ज़्यादा शराब भी पी रखी होती है। तभी उसे वहाँ एक औरत का घोस्ट दिखता है जिससे डर के वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है। फिर वह नोटिस करती है कि क्लब एकदम खाली हो गया है और वहाँ से एकदम डरावना माहौल सा हो गया है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी एक काला सा हाथ उसके पीछे आता है और उसके बालों को खींचने लगता है। फिर रोसुकोन की अचानक से आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो उसका एक बुरा सपना है। फिर रोसुकोन किचन में जाती है जहाँ हम चीफ को देखते हैं। यानी चीफ लुनटॉम की डेथ के बाद में रोसुकोन के साथ था। यहाँ वो अपने सपने के बारे में चीफ से शेयर करती है, लेकिन वो उसे तसल्ली देता है कि यहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे वो उसे गले लगा लेता है। फिर यहाँ रोसुकोन अपनी मॉम की बात कहती है और शादी करने के लिए कहती है। चीफ कहता है कि वो लुनटॉम के फ्यूनरल के बाद में उनके मॉम डैड से मिलने जाएंगे। ये सुन के रोसुकोन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और परेशान हो जाती है। लेकिन यहाँ चीफ उसे सरप्राइज़ देता है और बैग्स पैकिंग करने के लिए कहता है। ये सुन रोसुकोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपना बैग पैक करने लगती है। उसके जाते ही हम चीफ के फेस पे एक अलग सी परेशानी में देखते हैं, जैसे कि वह कुछ छुपा रहा होता है या वो अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है। खैर फिर रास्ते में हम चीफ को एक औरत से मिलता देखते हैं जो कि उसे डॉक्यूमेंट्स बता रही होती है। रोसुकोन वही कार में बैठी होती है और वो बैठे बैठे अपना पास याद करती है कि जैसे वो फर्स्ट टाइम चीफ से मिली थी। हम सीन में देखते हैं जहां ऑफिस के ऊपर चीफ खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है और वहां पे अचानक से रोसुकोन आ जाती है और उसके पास सिगरेट्स ख़त्म हो गई थी। तभी वहां पे चीफ उसे सिगरेट ऑफ़र करता है और वो उसे एक्सेप्ट करती है और शर्माती है। यहाँ पता चलता है कि वहाँ पे दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। चीफ और रोसुकोन एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे। काम करने के दौरान वहाँ पे चीफ गुजरता है और वो रोसुकोन को स्माइल पास करता है। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पे लुनटॉम खड़ी हुई थी और वो उसके पीछे से हक करता है और ये चीज़ करते हुए रोसुकोन देख रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोसुकोन बहुत पहले से चीफ को पसंद कर रही होती है, जब लुनटॉम जिंदा थी तब भी। अब नेक्स्ट सीन में हम रोसुकोन को स्टेज पे बैठा देखते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तभी वहाँ से चीफ ऊपर से झांकते हुए कहता है कि बारिश रुकने तक यहीं रुक जाओ। फिर वो दोनों साथ में निकल जाते हैं। फिर वो दोनों चीफ के घर पे चले जाते हैं जहाँ पे चीफ उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो रोसुकोन कहती है। फिर वो अपना नाम बताता है। तब वो कहती है कि नहीं, उसको उसका नाम पहले से पता है।
ये सुन के चीफ मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। फिर मूवी में सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे चीफ वापस आकर लुनथॉम के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है। वहाँ वो एक एग्रीमेंट के बारे में बताता है जिसे चीफ को करना बहुत ज़रूरी था लुनथॉम की जायदाद हासिल करने के लिए। फिर यहाँ चीफ रुसुकोन को वो एग्रीमेंट करने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों ट्रिप पे चलते हैं। रास्ते में कुछ लोग रिचुअल कर रहे होते हैं, तभी वहाँ का शेमैन रुसुकोन को देख रहा होता है। ये देख के रुसुकोन को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है। फिर वो चीफ से गाड़ी चलाने के लिए कहती है और फिर वो दोनों जंगल के बीच में एक घर है जहाँ पे वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक खूबसूरत सा पेड़ भी होता है जिसे देख के रुसुकोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि यहाँ पे एक दिन का रेंट कितना होगा। तब चीफ कहता है कि ये रेंट का घर नहीं, ये मेरा घर है। और ये घर उसने रुसुकोन के लिए ख़रीदा है क्योंकि रुसुकोन को बड़े घर काफ़ी पसंद थे। ये सुन के रुसुकोन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इमोशनल हो जाती है। वो ये सोचती है कि चीफ ने उसके लिए कितना कुछ सोच रखा है। फिर वो दोनों अंदर घर में चले जाते हैं जहाँ पे चीफ उसे बेडरूम बताता है जो कि काफ़ी उसे पसंद आता है। अब रात में रुसुकोन ड्रिंक बना रही होती है, तभी उसकी नज़र बाहर पड़ती है जहाँ पे वही शेमैन खड़ा होता है और वह अजीब तरीके से रिचुअल करता है। ये देख के वो डर जाती है और वो चिल्लाते हुए चीफ को बुलाती है। चीफ अपनी गन निकाल के बाहर आता है और वो उसे डराता है जिससे शेमैन डर के भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोर खुलता है और कोई अंदर आता है और वो चीफ और रुसुकोन की बातें सुन रहा होता है जो कि शेमैन के बारे में कर रहे होते हैं। शायद से वो एक घोस्ट होता है। फिर यहाँ पे रुसुकोन और चीफ किस करते हैं। फिर यहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम रुसुकोन को देखते हैं जो कि बाथटब में होती है। तभी उसे लुनथॉन का गोश्त नज़र आता है और वो डरते हुए चिल्लाने लगती है। फिर वो अपने चारों तरफ देखती है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। फिर हम देखते हैं कि रुसुकोन रात में बेड पे से उठती है और वो देखती है कि उसके बाजू में चीफ नहीं है, जबकि वो दोनों साथ में ही सोए थे। फिर वो चीफ को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है और उसे आवाज़ लगाने लगती है, पर उसका कोई भी जवाब नहीं आता। और फिर जब वो लिविंग रूम में होती है, वहाँ पे मेन डोर अचानक से खुल जाता है जिस पे वो ध्यान नहीं देती है और वहाँ घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर आने पे पेड़ पे से उसके ऊपर कुछ गिरता है जिससे वो ऊपर देखती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। फिर वो उससे इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर वो जंगल के अंदर जा रही होती है जहाँ पे उसे एक कॉटेज मिलता है। उसके बाहर एक बल्ब जल रहा होता है। फिर वो वहाँ उसके अंदर जाती है जहाँ पे उसे काफ़ी पुराने सामान दिखते हैं। फिर वो एक रूम में एंटर होती है जहाँ पे उसको लुनथॉन की डेड बॉडी दिखती है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो डेड बॉडी एक गिलास के कॉफिन में होती है और वहाँ पे चीफ भी होता है जो कुछ काम कर रहा होता है। वो उस बॉडी को प्रिजर्व करके रख रहा होता है। फिर वहाँ पे चीफ रुसुकोन को समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी नहीं सुनती। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और यहाँ पे चीफ उसे एक बात बताता है कि लुनथॉम के विल के अंदर ये बात लिखा हुआ है कि अगर वो उसे 100 दिन तक डेड बॉडी प्रिजर्व करके रखेगा और उसके साथ रहेगा तो सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, और अगर वो ये नहीं करेगा तो सारी प्रॉपर्टी में से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात होती है। यहाँ पे रुसुकोन को पता चलता है कि चीफ ने उससे झूठ बोला कि ये घर उसका है। ये बात उसे याद आती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसे नाराज़ हो जाती है। फिर यहाँ पे चीफ उसे ये बात कह के शांत कर देता है कि 100 दिन के बाद वो दोनों लीगली मैरिज कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे चीफ को चीट करते हुए लुनथॉन ने देख लिया था और वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई थी। शायद इसी के कारण उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसकी डेथ हो गई थी। अब चीफ घर आता है जहाँ उसे एक सिगरेट का बॉक्स और एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है थैंक्स फॉर द सीक्रेट। यहाँ पे लुनथॉन उसकी तरफ इशारा करके कहती है कि ये सब क्या है, और यहाँ पे वो बहाना बनाता है कि उसने उसके ऑफिस के लड़के को सिगरेट दिया था और उसी ने ये सब दिया है। लेकिन हमको पता है कि वो झूठ कह रहा है, उसने सिगरेट रुसुकोन को दी थी। और यहाँ पे लुनथॉन बार बार उससे सवाल करने लगती है और पूछने लगती है जिससे वो परेशान होकर कहता है कि वो हमेशा काम में बिज़ी रहती है और उसके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देती। उसकी भी कोई फिज़िकल और इमोशनल नीड्स है। यही कह के उसके ऊपर वो सारा ब्लेम डाल देता है। और ये सुनकर लुनथॉन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो आके चीफ के पास बैठ जाती है और उसे हक करती है, जिसके बाद चीफ भी उसे माफ़ी मांगता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लुनथॉन और चीफ कहीं पे जा रहे होते हैं और वो सीन वैसे ही हो रहा होता है जैसे इससे पहले सीन में रुसुकोन और चीफ साथ में ट्रिप पे जा रहे थे। सब चीज़ें वैसे ही होती है और वो उसी घर के सामने रुकते हैं जहाँ पे अभी चीफ और रुसुकोन रह रहे थे।
जहाँ पे चीफ आके लुनटोन से कहता है कि ये घर किसका है। लुनटोन कहती है कि ये घर हमारा है और ये पेड़ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पे रुसुकोन और चीफ सो के उठते हैं। यहाँ पे चीफ उसे कहीं पे बाहर जाने के लिए कहता है। फिर किचन में रुसुकोन सैलेड कट कर रही होती है। तभी हम रुसुकोन के साइड वाली विंडो कने लुनटोन का घोस्ट देखते हैं, लेकिन रुसुकोन उसको नोटिस नहीं कर पाती। फिर वहाँ पे अचानक से रुसुकोन को किसी की प्रेजेंट फील होती है। वो वहाँ पे मुड़ के देखती है पर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। फिर अचानक से लुनटोन का घोस्ट उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथों के ऊपर कंट्रोल करने लगता है और वो उसके हाथ को काटने लगती है। तभी चीफ उसे आवाज़ लगाता है और वो होश में आ जाती है, जैसे कि वो उसके अंदर थी ही नहीं, कोई उसको हिप्नोटाइज कर लिया हो या फिर वश में कर लिया हो। फिर वो दोनों घूमने निकलते हैं जहाँ पे वो काफ़ी ऊंची जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से पूरी सिटी नज़र आ रही होती है। ये देख कर रुसुकोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसे वो पेड़ दिखता है। वो पेड़ के बारे में बताती कि वो पेड़ बहुत ज़्यादा श्रापित है, वो बहुत सारे आत्मा को अट्रैक्ट करता है और वो हमेशा अपशगुन कहलाता है। मूवी में उस पेड़ का इस्तेमाल एक सिंबॉलिक साइन के तौर पर किया गया है और वह आने वाले खतरों की तरफ इशारा करता है। तब चीफ उसे यहाँ पे नया पेड़ लगाने का बहाना बना लेता है। फिर वो लोग घर की तरफ बढ़ते तभी उसे एक स्टोर नज़र आता है जिसे रुसुकोन अंदर जाने लगती है, पर चीफ उसे रोकने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकती। वो अंदर चले जाती है जहाँ पे उसे बहुत सारे पिक्चर्स पेंटिंग्स नज़र आते हैं जो कि कवर करे होते हैं। फिर वो एक के ऊपर से कपड़ा हटाती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो लुनटोन की पिक्चर है और चीफ है जो उसकी पेंटिंग बनाता है। ये देख के रुसुकोन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर वो कहती है कि उसकी पेंटिंग बनाए। फिर वो दोनों नदी के किनारे बैठते हैं जहाँ पे चीफ पेंटिंग बना रहा होता है और वो उसे पोज बनाने के लिए कहता है। तभी हम पानी में एक रिफ्लेक्शन देते हैं जो कि एक लेडी का होता है। वो लेडी वहाँ पे गाउन पहने दिखती है जो कि वहाँ पे खड़ी होती है। फिर वो लेडी चीफ के पास चली जाती है और गायब हो जाती है। फिर हम कुछ अजीब सी चीज़ देखते हैं जो कि चीफ काफ़ी अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहा होता है और वो पेंटिंग करने लग जाता है। तभी वो इस पेंटिंग में एकदम खो जाता है जैसे उसको किसी ने पोजेस कर लिया हो। यहाँ रुसुकोन उसे बहुत बार आवाज़ भी देती है पर वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता। फिर वो वहाँ से आके उसको हिलाती है जब वो होश में आ जाता है। फिर वो दोनों पेंटिंग की तरफ देखते हैं। उस पेंटिंग में रुसुकोन की पेंटिंग के बजाय लुनटोन की पेंटिंग होती है, यानी चीफ ने लुनटोन की पेंटिंग बनाई है। ये देख के रुसुकोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती और वो वहाँ से नाराज़ होकर चले जाती है। हमें ऐसा लगता है कि पेंटिंग करते समय पे चीफ के अंदर एक आत्मा आ गई थी जो कि लुनटोन की थी और वो उसी ने सब किया है। और वहाँ पे जो पेड़ था उस पेड़ का नाम भी लुनटोन ही था। वो पेड़ घोस्ट को अट्रैक्ट करता है। रात हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लुनटोन पेड़ की शाखें कोई काट रहा होता है और वो चीफ होता है। तब रुसुकोन उसके खाना खाने के लिए बुलाती है। चीफ वहाँ पे आता है और खाने की तारीफ़ करता है। तब रुसुकोन कहती है कि उसने उसकी वाइफ की तरह तो खाना नहीं बनाया होगा और यहाँ पे चीफ उसे समझाता है और हमें पता चलता है कि चीफ और लुनटोन 7 साल पहले मिले थे और लुनटोन उसे हर रोज़ पेंट किया करती थी जिससे वो काफ़ी परेशान हो चुका था। ये सुन के रुसुकोन को काफ़ी सुकून मिलता है। और रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं रुसुकोन को बहुत सारे ब्लैक हैंड अंदर खींच रहे होते हैं। तब वो जाग जाती है जब हमें पता चलता है कि उसका वो बुरा सपना था। और जैसे ही वो चीफ की तरफ पलटती है वहाँ पे चीफ नहीं रहती, उसके जगह पे लुनटोन होती है। ये देख के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तब वहाँ पे चीफ जाग जाता है जब हमें पता चलता है कि वो चीफ ही था। यानी रुसुकोन को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे लुनटोन है लेकिन वहाँ पे चीफ ही था। अब सुबह के वक्त वहाँ दोनों टीवी देख रहे होते हैं और रुसुकोन उससे कहती है कि वहाँ पे रहने के लिए आपत्ति जगाती है लेकिन चीफ इसके लिए मानता नहीं। और हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पे दोनों को 100 दिन तक साथ में रहना पड़ेगा वरना उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सुनकर रुसुकोन कहती है कि क्या उसको वो मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर यहाँ पे चीफ उसे मना लेता है और वो उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर उसी रात में हम वही स्टोर रूम में पेंटिंग के सामने खड़ी हुई लुनटोन को देखते हैं जो कि वो पेंटिंग देख के रो रही होती है और उसके आंखों से ब्लैक कलर के आंसू आ रहे होते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक पे जाता है जहाँ हम लुनटोन को रोते हुए सीढ़ियों से गिरता हुआ देखते हैं
और डॉक्टर जब उसे चेक करता है तो वो चीफ से कहता है कि लुंठन का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ चीफ लुंठन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता है और वो छुप छुप के रुसुकोन से भी मिलने जाता है और ये बात लुंठन को भी पता थी। फिर एक दिन वो ऑफिस के छत के ऊपर रुसुकोन को वार्निंग देती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा, ये कह के वहाँ से चले जाती है। लुंठन और चीफ के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होने लगती है और यहाँ पे लुंठन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। यहाँ वो उसे चीफ के साथ क्विट करने के लिए कहती है, पर यहाँ पे चीफ उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और यहाँ पे लुंठन गुस्से में जा रही होती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। वो वहाँ से उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती, वो तकलीफ़ में होती है। तब वो चीफ को आवाज़ लगाती है हेल्प के लिए, पर वो उसकी हेल्प नहीं करता। वो कहती है कि तुमने ही क्विट करने के लिए कहा था, अब मुझसे हेल्प के लिए मांग रही हो। वो इसी तरीके से तड़प तड़प के मर जाती है। अब प्रेजेंट सीन में टाइम आता है जहाँ पे रुसुकोन और चीफ पार्टी कर रहे होते हैं और रुसुकोन जो कि एक सिगरेट पीती है वो लुंठन के कैफिन के ऊपर यानी उसके फोरहेड के ऊपर बुझा देती है, जैसे कि वो उसके ऊपर पॉइंट कर रही हो और वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। फिर वो दोनों वहाँ पे डांस करने लगते हैं। तभी रुसुकोन को लुंठन का भूत वहाँ से विंडो से दिखता है। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो जैसे ही चीफ की तरफ देखती है वहाँ पे चीफ की जगह पे लुंठन का आत्मा ही रहती है। फिर वो उसे गर्दन से पकड़ के दूर फेंक देती है, जिससे चीफ उसे उठाता है। उसके बाद रुसुकोन गुस्से के मारे कुल्हाड़ी लेके लुंठन के कैफिन के ऊपर मारने के लिए आती है। यहाँ पे चीफ उसे रोक लेता है। वहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान रुसुकोन को वहाँ पे लुंठन वहाँ पे नज़र आती है, पर वो चीफ को नहीं दिखती। यहाँ पे वो चीफ को इस रूम में आने से मना कर देता है। फिर अगले सीन में चीफ सोफे पे बैठा होता है और रुसुकोन टेबल पे बैठे ड्रिंक कर रही होती है और हम अचानक से एक झलक देखते हैं जिसमें लुंठन चीफ की गर्दन पकड़ रही होती है और वहाँ पे अचानक से वो गायब हो जाती है और वहाँ पे सब नॉर्मल रहता है। फिर नेक्स्ट डे रुसुकोन जब सो के उठती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिल्स ख़त्म हो गए हैं। फिर वो वहाँ पे एक चीफ को कहती है, वो उसकी आवाज़ को सुने बगैर इग्नोर करके चले जाता है। तब रुसुकोन को वहाँ पे किसी का होने का एहसास होता है और वो एक स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देती है। जब वो उसे नीचे पटकती है उसके हाथ में एक कील घुस जाती है। फिर वो उसका पैर पकड़ के नीचे सीढ़ियों की तरफ खींच लेके ले जाती है। फिर वहाँ से रुसुकोन बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसका फेस एकदम टेढ़ा हो जाता है और उसके मुंह से दांत निकल पड़ते हैं। तभी वो देखती है कि लुंठन उसके घर के सामने से गुजर रही है और ये चीज़ वहाँ की टीवी पे भी नज़र आ रही होती है। फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। जब वो देखती है कि वो उसके सामने आ रही है तभी रुसुकोन वहाँ के लिए चाकू लेके उसके ऊपर हमला करने लगती है। तभी वहाँ पे लुंठन की जगह पे चीफ होता है और वहाँ पे उसे होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके बॉडी पे कहीं भी मार वार नहीं लगा है, वो एकदम नॉर्मल है और ठीक है। वो ये सब चीज़ों के बारे में चीफ से बताती है पर वो उसे यकीन नहीं करता। वो कहता है कि वो उसके पिल्स लाने गया था, मतलब वो उसकी बात को सुना भी था। और यहाँ पे रात के टाइम वो कॉफिन वाले रूम में जाती है जहाँ वो चीफ को लुंठन के साथ इंटीमेट होता देखती है, जिसे वो देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जो कि वहाँ पे चीफ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वो बॉडी के ऊपर बर्फ़ डाल रहा था ताकि बॉडी प्रिजर्व रहे। यहाँ पे चीफ उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने मना किया था इस रूम में आने के लिए। ये सब होता देख कर रुसुकोन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो नेक्स्ट डे शिमेन के पास चले जाती है जो उसको उस दिन दिखाई दिया था और वो वहाँ जाके हेल्प के लिए कहती है। फिर वहाँ पे शिमेन एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें वो एक मुर्गी को काट रहा होता है और उसका खून अपने ऊपर डाल लेता है। रिचुअल के दौरान हम देखते हैं कि लुंठन की बॉडी के ऊपर कीड़े पड़ रहे हैं और उसकी बॉडी सड़ रही है इतने बर्फ़ होने के बाद भी। फिर वहाँ पे शिमेन आता है और वहाँ के लुंठन ट्री के ऊपर आग लगा देता है। ये देख के चीफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गन लिए बाहर आता है और वो लोग को डराने लगता है। फिर वहाँ के वो चीज़ें तोड़ने लगता है जिससे वो लोग चले जाते हैं। फिर वहाँ पे बारिश होने लगती है। फिर वहाँ पे चीफ और रुसुकोन के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद रुसुकोन घर आके बैग पैक करके चले जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे उसे चीफ रोकता है पर वो इस टाइम नहीं सुनती और निकल जाती है। यहाँ पे रुसुकोन सोचते सोचते कार चला रही होती है, तभी उसका कार का एक्सीडेंट होने वाला ही होता है। फिर वो अपनी कार पलटा लेती है और कुछ सोचती है। फिर वो वापस घर पे आ जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि चीफ बाथटब में बैठा हुआ है।
और यहाँ पे उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब रहता है, जैसे कि एकदम क्रीपी टाइप, ऐसे कि जैसे उसके अंदर कोई पॉजेस कर लिया हो। यहाँ पे रोज़ उसके बाल काटती है पर वो बिना पल के झपकाए वैसे ही बैठा होता है। तभी वो वहाँ पे लकड़ी पे अपने नाखून खींचने लगता है और उसका नाखून टूट जाता है, पर वो उफ तक नहीं करता। अब रोज़ यहाँ पे फर्स्ट एड किट ढूंढने लगती है। तभी हम मिरर में देखते हैं कि चीफ आ रहा है। हम उसके अंदर लुंटन की आत्मा को देखते हैं, यानी अब वो पूरी तरीके से पॉजेस हो चुका है लुंटन की आत्मा से। और यहाँ पे रुसुकॉन जब हॉल की तरफ आती है तब वो देखती है कि चीफ एकदम क्लीन शेव करा हुआ रहता है और उसने लुंटन की गाउन पहनी होती है। फिर वो रुसुकॉन के पीछे चाकू लिए भागने लगता है और वो बहुत अजीब तरीके से डेविलिक साउंड निकाल रहा होता है, बहुत डरावनी। और हम जरी जरी झलक में उसके अंदर लुंटन की आत्मा को देखते हैं। बीच बीच में काफ़ी बार रुसुकॉन उसके ऊपर हमला करती है पर उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रुसुकॉन भागते हुए जंगल में जाती है और वहाँ भी उसे चीफ ढूंढ लेता है और वो उसे वहाँ पे पकड़ के नदी में ढकल देता है और वहाँ पे पड़े पत्थर पे उसका सर पटकने लगता है। वहाँ के पानी में सारा खून हो जाता है और उसके अंदर हमें चीफ के अंदर लुंटन की आत्मा को देखते हैं। और तभी हमें लुंटन की आवाज़ आने लगती है कि वो रुसुकॉन को मरने नहीं देगी। और कुछ देर बाद रुसुकॉन की आंखें खुल जाती है और वो खुद को उसी कैफिन में पाती है जिसमें लुंटन की बॉडी थी। और यहाँ पे हम लुंटन को उसके कैफिन के गोल घूमता देखते हैं, जो कि काफ़ी क्रीपी टाइप लग रहा था। यानी यहाँ पे लुंटन वो दोनों से बदला लेती है जैसा वो लोगों ने उसके साथ किया था। फिर वो कैफिन के ऊपर आ जाती है और अपने ब्लड के ड्रॉप्स गिराती है, जैसे उस टाइम पे रुसलोन ने उसके ऊपर सिगरेट बुझाया था उसके फॉरहेड पे। फिर यहाँ पे रुसुकॉन हेल्प मांग रही होती है, लेकिन वहाँ पे लुंटन बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है जिसके कारण कैफिन के सारे शीशे टूट जाती है। फिर हम यहाँ मूवी की एंडिंग देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक तरीके से और क्रीपी लुक में बताया जाता है कि कैफिन के अंदर लुंटन और चीफ रहते हैं। लुंटन को कीड़े खा रहे होते हैं और वो चीफ के ऊपर भी खाने लग रहे थे। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही होती है। और हम देखते हैं कि रुसुकॉन उसके नीचे लेटी हुई है, जिसके होंठों के ऊपर गंदा डिस्कॉम्पस पानी गिर रहा होता है और वो उससे पीने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। और यहाँ पे लुंटन की आत्मा ने वो लोगों के साथ काफ़ी बुरा रिवेंज लिया है। यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।